सारी 12 राशियों को 4 प्रमुख तत्वों में अगर हम विभाजित करें तो जो वायु तत्व की राशियां हैं उन राशियों से जुड़े लोगों को मैं सर्वाधिक ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी मानता हूं। ये लोग हमेशा कुछ न कुछ करते रहने में विश्वास करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए सदैव कार्यरत रहते हैं और बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं। तो वायु तत्व की जो प्रमुख 3 राशियां हैं वो है मिथुन राशि, तुला राशि और तीसरी है आपकी कुंभ राशि। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के जातकों के ऊपर कि आने वाला वर्ष 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि का स्वामित्व शुक्र के पास है, यानी शुक्र के स्वामित्व की राशि है, और जैसा मैंने बताया कि वायु तत्व प्रधान राशि है, इसलिए शुक्र और वायु इन दोनों के स्वभाव का मिश्रण इन लोगों के जीवन पर या स्वभाव पर स्पष्टतः दिखाई देता है। एक तो ये कि लोग हमेशा मूवमेंट पसंद करते हैं, एक जैसी स्थिति इनको कभी भी रास नहीं आती, पसंद नहीं आती। एक प्रकार का व्यवसाय, एक जगह पर बैठे रहना, एक जगह पर रहना, या एक ही प्रकार की जीवन शैली, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए ये अपनी लाइफ में हमेशा मूवमेंट ऐड करते रहते हैं, यात्राएं बहुत पसंद करते हैं, लाइफ बहुत एडवेंचरस जीना पसंद करते हैं, चाहे वो खान पान का क्षेत्र हो, अपना कोई शौक हो या इनका व्यापार व्यवसाय हो, कहीं ना कहीं कुछ रोमांच इनके जीवन में हमेशा आपको एडेड मिलेगा। तो मित्रों, आइए हम अपनी जर्नी प्रारंभ करते हैं। 2024 की बात करते हैं कि 2024 में तुला राशि के जातकों के लिए क्या लिखा है। स्वागत है आपका। तुला राशि के जातकों के स्वभाव में आपको शुक्र का जो फ्लेवर है हमेशा दिखेगा। सलीकेदार पहनावा हो, बहुत अच्छा खान पान हो, लाइफ में लग्जरी का शौक हो, विलासिता का शौक हो, ट्रैवल्स की अधिकता हो, या इनका बातचीत का अंदाज हो, बोलने चलने का तौर तरीका हो, इनकी भाषा शैली हो, रहने सहने का अंदाज हो, या इनकी फ्रेंड्स की के प्रति इनकी लाइकिंग्स की, किस प्रकार के दोस्त, किस प्रकार के लोग इन्हें पसंद आते हैं। इस सारी चीजों पर वायु तत्व और शुक्र का प्रभाव पूर्णतः दिखाई देता है। तुला राशि वो राशि है जहां पर आकर के शनि उच्च का होता है। काल पुरुष राशि चक्र की 7वीं राशि है तुला राशि, और यहां पर आकर के शनि उच्च का क्यों होता है? क्योंकि तुला राशि एक बैलेंस्ड साइन है। सप्तम भाव जो होता है वो हमेशा दो लोगों को जोड़ने का भाव होता है। यहां करके दो लोग जुड़ते हैं, चाहे वो किसी और प्रकार की साझेदारी हो, व्यापार की, व्यवसाय की, जर्नी की, या फिर वैवाहिक जीवन ही क्यों ना हो। सप्तम भाव का संबंध साझेदारी से होता है, व्यापार व्यवसाय से भी होता है। तुला राशि का जो साइन है, चिन्ह है, तुला यानी कि तराजू की तरह होता है। अर्थात यहां पर ये लोग दो लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, और शनि को भी जोड़ना पसंद है, तोड़ना पसंद नहीं है। इसलिए शनि इस राशि में आकर के उच्च का होता है। शनि की पसंद का तत्व वायु तत्व यहां पर है, वो एक अलग विषय है। शनि के प्रिय मित्र शुक्र की राशि है तुला राशि, वो भी एक विषय अलग है। 7वें स्थान में आकर के शनि जो है दिग्बल यानी कि दिशा बल प्राप्त करता है, एक वो भी विषय है। इसीलिए शनि सप्तम भाव में आकर के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बहुत अच्छा फल प्रदान करता है, क्योंकि इस राशि में आकर के जुड़ाई, दो लोगों को जोड़ने का कार्य होता है, संबंधों को जोड़ने का कार्य होता है। चाहे दो लोगों के बीच पारिवारिक संबंध स्थापित हो, व्यापारिक संबंध स्थापित हो, व्यक्तिगत रूप से दो लोगों का जुड़ा हो, जीवन चक्र के आगे बढ़ने के लिए दो लोगों का जुड़ना आवश्यक है, तभी व्यापार भी आगे बढ़ेगा, परिवार भी आगे बढ़ेंगे, दुनिया भी आगे बढ़ेगी। तो शनि यहाँ पर आकर के उच्च का इसीलिए अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों को जोड़ने का कार्य इस राशि में होता है। अब हम बात करते हैं कि आने वाला वर्ष 2024 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होगा। इसकी पटकथा अक्टूबर 2023 से लिखी जा चुकी है। अक्टूबर एंड 2023 में राहु और केतु ने अपना राशि परिवर्तित किया है। राहु मेष राशि से निकलकर जो है मीन राशि में आ चुका है, और केतु जो है वो तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में आ चुका है। यानी कि तुला राशि से 6ठे और 12वें में राहु और केतु चल रहे हैं। 6ठे स्थान में राहु और 12वें स्थान में केतु।
छठा राहु बहुत अच्छा माना जाता है, शत्रुहंता योग निर्मित करता है, अर्थात किसी भी प्रकार के जो अवरोध होंगे आने वाले वर्ष में उसको तुला राशि के जातक फाइट करके समाप्त कर पाएंगे। चाहे वो किसी प्रकार की कंपटीशन हो, शत्रु पक्ष हो, या ऐसे लोग जो आपकी सफलता की राह में अपनी टांग अड़ाने का कार्य कर रहे हो। तुला राशि के जातक उनको इग्नोर भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, उनको डिफीट भी दे पाएंगे अगर वो कॉम्पिटिटर्स हैं तो, या किसी प्रकार के शत्रु हैं तो उनको वो बहुत अच्छी तरह से परास्त भी कर पाएंगे। तो एक सबसे बड़ी जो विजयश्री है उन्हें राहु के छठे भाव में होने की वजह से हासिल होगी। छठा भाव सर्विसेज का भी भाव है। जब आप समाज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तभी आपको किसी भी प्रकार का भुगतान प्राप्त होता है, मेहनताना प्राप्त होता है, आपको आजीविका मिलती है। तो जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, किसी भी प्रकार के सर्विसेज में, सेवाओं में हैं, उन लोगों के लिए छठा भाव मजबूत अवस्था में रहेगा और उन्हें बहुत अधिक काम मिलेगा। वकालत के पेशे से जुड़े लोग, चिकित्सा से संबंधित पेशे से जुड़े हुए लोग, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड किसी प्रकार के कार्य से जुड़े हुए लोग, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या किसी प्रकार की क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोग, ऐसे सभी लोग जो सेवा क्षेत्र में हैं उन लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। उन्हें 100% विजयश्री हासिल होगी और बहुत अधिक काम मिलेगा। राहु रोड़े हटकाने का कार्य करता है, स्वास्थ्य समस्याएं देने का कार्य भी करता है, परंतु वो विन ओवर कर पाएंगे क्योंकि जब छठे भाव में राहु है तो ऑलरेडी छठा भाव जागृत होगा। तो ये सिर्फ पॉजिटिव टर्म में ही जागृत नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आपको फेस करने को मिलेंगे, क्योंकि शत्रु को तो आप तभी परास्त कर पाओगे जब शत्रु सामने आएगा। इसलिए किसी न किसी प्रकार की परेशानियां भी थोड़ी बहुत चलती रहेगी, परंतु आप उन सिचुएशंस को विन ओवर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। शनि आपकी कुंडली में पंचम स्थान पर रहेगा पूरे वर्ष भर 2024। शनि अपने खुद की राशि में अपनी सर्वाधिक प्रिय राशि कुंभ में है। कुंभ राशि 11वीं राशि है जिसका काम है आपकी फुल डिजायर्स को फुलफिल करना। 11वां भाव का काम होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। कुंभ राशि में है, 11वां भाव मित्रों का भी भाव है, 11वां भाव आपके अपने रिश्तों का भी भाव है, आपके एसोसिएट्स का भी भाव है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं। कुंभ राशि के चिन्ह को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक कुंभ यानी कि मटके में पानी लिए हुए व्यक्ति पौधों को सींचता हुआ, इसका इंडिकेशन यह है कि जब आप अपने रिश्तों को, अपने साथ वालों को, अपने से बड़ों को, अपने से जुड़े लोगों को जोड़ करके रखेंगे, उन रिश्तों में आप पानी सींचने का कार्य करते रहेंगे, उनको बढ़ाने का, मजबूती प्रदान करने का कार्य करते रहेंगे, तब तक शनि आपको लाभ प्रदान करता रहेगा, आपकी सारी डिजायर्स को फुलफिल करता रहेगा, पूर्ण करता रहेगा। शनि काल पुरुष राशि चक्र के 2 भावों का स्वामी है, 10वां और 11वां। 10वां है आपके कर्म का भाव, आपके प्रोफेशन का भाव, और 11वां है लाभ का भाव। यानी जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल आपको कितना मिलना है वो भी शनि के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि बहुत अच्छी परिस्थिति में है या गोचर काल में बहुत अच्छी परिस्थिति से गुजर रहा है तो जो भी आपने कर्म किए हुए हैं उसका पूर्ण प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। परंतु शनि की स्थिति अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो मान करके चलें कि वो प्रतिफल आपको पूरी तरह से नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ की जो डेब्ट्स हैं, आपके जो ऋण हैं, वो आपके आड़े आएंगे और उस वजह से आपका भुगतान कम होगा, कटौती होगी उस भुगतान में। 11वां भाव लाभ का भाव इसलिए है क्योंकि जो आपके अपने पर्सनल रिलेशंस हैं, आपके जो मित्र हैं, आपसे जुड़े जो लोग हैं, वही एक प्रकार की आपकी आमदनी है, क्योंकि जितने अच्छे, जितने बढ़िया लोग आपकी लाइफ में एडेड हैं वही दरअसल आपकी अच्छी कमाई है। क्योंकि जितने खराब लोग या नकारात्मक भाव के लोग आपको मिलते जाएंगे उतनी आपकी लाइफ में मैसअप होता जाएगा, तकलीफें बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर शनि 5वें स्थान में, 5वां स्थान क्रिएटिविटी का स्थान है, पद प्रतिष्ठा और सम्मान का स्थान है। तो मान करके चलें कि आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि आपके कर्मों के उचित प्रतिफल के रूप में प्राप्त होगी। समाज में एक बहुत अच्छा स्थान आपको मिलेगा। आपको जो काम आप बहुत दिनों से कर रहे हैं उसका आपको बहुत अच्छे भुगतान के रूप में समाज में सम्मान मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको बहुत अच्छा पद मिलेगा। बहुत दिनों से आप लंबे समय से अगर इंतजार कर रहे हैं कि आपको पदोन्नति मिले तो वो मिल जाए। किसी प्रकार के आप सेवा क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहे हैं तो आपको कोई बहुत अच्छा सम्मान मिलना है तो सम्मान आपको मिलेगा। तो शनि आपको बहुत अलग अलग तरीकों से प्रतिफल प्रदान करेगा। पद प्रतिष्ठा और सम्मान का 5वां भाव है। 5वां भाव संतान का भी भाव है।
तो संतान संबंधी कोई अच्छी सफलता या अच्छी खबर, खुशखबरी आपको हासिल हो, इस बात की भी पूरी संभावनाएं बनती हैं। जो लोग ऐसा कुछ इंतजार कर रहे हैं प्रेम प्रणव से संबंधित मामलों में, विवाह कार्य से संबंधित मामलों में, तो उनके लिए भी आने वाला वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो अवरोधों को हटाएगा और शनि जो है वो आपको पूरा अच्छा प्रतिफल प्रदान करेगा। अब अगर हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात करें तो गुरु आपकी राशि से आने वाले वर्ष में 8वां रहेगा, क्योंकि बहुत 3 महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं, शनि, राहु और गुरु, इनका गोचर, इनका मूवमेंट आपकी लाइफ पर या किसी भी व्यक्ति की लाइफ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव डालता है। तो अष्टम गुरु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। गुरु का 8वां, 6ठा, 12वां भ्रमण बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि तीनों ही भाव, 6ठे और 8वें 12वें भाव, ये नकारात्मक भाव कहे गए हैं। 8वें स्थान में गुरु का होना यानी कि आपके व्यक्तित्व में, आपके लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा की कमी होना। आपका आभा मंडल कमजोर होगा। आभा मंडल के कमजोर होने की वजह से नेगेटिव इवेंट्स आपकी तरफ हावी हो सकते हैं, झुक सकते हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में ऐड हों जो किसी न किसी प्रकार से आपके किसी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करें, आपको कोई नकारात्मक विचारधारा दे जाएं, नकारात्मक सोच दे जाएं, या उनकी एनर्जीज नेगेटिव हो, जब तक वो आपके साथ हैं, आपके किसी न किसी प्रकार के कार्य में रोड़े अटकते रहें, ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, क्योंकि देखिए गुरु बृहस्पति का एक ही काम है, आपके आभा मंडल को सकारात्मक बनाए रखना। आपका आभा मंडल जब तक सकारात्मक होता है, उस सकारात्मक वलय को, उस आभा मंडल को नकारात्मक परिस्थितियां भेद नहीं पाती और आपका बचाव करती है नकारात्मक परिस्थितियों से। नकारात्मक परिस्थितियां अलग अलग रूप में आप तक आ सकती है। विचारों के रूप में, मन में कोई विचार आ गया, आपने उसको क्रियान्वित किया और आपके जीवन में तकलीफें आ गई। दूसरा क्या होता, नकारात्मक लोग आपके जीवन में ऐड हो जाएं, वो आपको कोई थॉट दे जाए, आपकी लाइफ में कुछ मैस क्रिएट कर जाए, आपके जीवन में तकलीफ आ जाए। कोई नकारात्मक घटनाक्रम, सिर्फ एक विचार से ही आपका जीवन में बड़ा बदलाव आता है। आप तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं, एक छोटा सा थॉट आपके दिमाग में आ गया कि मुझे तो आगे जो वाहन गुजर रहा है उससे भी और आगे जाना है और तेज गाड़ी चलानी है। आपने वहां बिना बात के कंपटीशन क्रिएट करी और हो सकता है वो नकारात्मक विचार आपके लिए जीवन भर की बड़ी मुश्किलें क्रिएट कर दे, पैदा कर दे। छोटा सा विचार ही था, ये कंपटीशन की भावना आपके मन में आई थी, वो वाहन चालक अपनी गति से आगे जा रहा था, आपको अपनी गति से अपने गंतव्य पर जाना था, पर वो थॉट ने आपकी लाइफ को मैस बना दिया और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन तक भी शायद वो नुकसान, उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर जाएगा। तो जब गुरु 8वां भ्रमण करता है तो आपके आभा मंडल को कमजोर करता है और उस आभा मंडल में नकारात्मक विचार, व्यक्ति, घटनाएं प्रवेश कर जाती हैं और आपके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। तो आपको इस अष्टम भ्रमण से गुरु के अपने आप को बचाना है। अष्टम भ्रमण कब से प्रारंभ होगा? ये 1 मई से प्रारंभ होगा। 30 अप्रैल तक आपको दिक्कत नहीं है गुरु की वजह से, कि तब तक गुरु आपके सप्तम भाव में है, आपके राशि को देख रहा है, आपके चंद्रमा को देख रहा है, तब तक आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। परंतु उसके बाद ये परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं 2024 पूरे वर्ष। आपको अपने जुपिटर को मजबूत रखना है। जुपिटर को कैसे मजबूत रखेंगे? अपने आसपास सोच समझ करके सकारात्मक सोच वाले लोग रखें। अपने आसपास ऐसे लोग जो आपको हमेशा अच्छा ज्ञान दें, आपके लिए अच्छा सोचें, ऐसे लोग रहें। आपकी जीवन शैली, आपकी विचारधारा संतुलित हो। आप यात्राएं करें तो ऐसी जगह पर करें जहां से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिल सकती है। देव स्थलों पर आप यात्रा कर सकते हैं, तीर्थों की आप यात्राएं कर सकते हैं। आप अच्छी विचारधारा के लोगों से मिलने जा सकते हैं, ऐसे लोगों की संगत कर सकते हैं जो आपको अच्छी बातें बताएं, अच्छी राह दिखाएं, अच्छा मार्गदर्शन दें, जो आपके जीवन में कुछ एड ऑन करें। तो आपको इन चीजों को लेकर के बहुत अधिक सतर्क रहना है। कुछ समय जब मंगल राहु और शनि के प्रभाव में रहेगा, लगभग मार्च 15 से लेकर के आप समझ सकते हैं मई एंड तक, तब 2 परिस्थितियां ऐसी होगी, क्योंकि शनि आपका कुंभ राशि में है, तो मंगल जब कुंभ राशि के पास से गुजरेगा तो पंचम भाव जो आपकी बुद्धि का भाव है,
पद प्रतिष्ठा का भाव है, सम्मान का भाव है, वहां मंगल शनि एक साथ हो जाएंगे। तो ये परिस्थिति आपको उन्माद योग के अधीन कर सकती है। जब मंगल शनि साथ होते हैं तो योग निर्मित होता है जिसको कहते हैं उन्माद योग। उन्माद योग यानी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करना, एकदम से बहुत गुस्सा आना, एग्रेसिव परिस्थितियां आपके लिए बनना, आपने अचानक गुस्से में कोई निर्णय ले लिया, किसी के साथ लड़ लिए, विवाद कर दिया, ऐसी स्थितियां हो सकती है। इसके तुरंत बाद 40-45 डेज के बाद राहु और मंगल का योग निर्मित होगा, छठे भाव में होगा। छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रुओं का भाव। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार के ऋण के चक्कर में न पड़े, न देना है न लेना है, किसी से शत्रुता नहीं करनी है, विवाद नहीं करना है, क्योंकि ये समय है जो 100% आपके लिए ऐसी परिस्थितियां निर्मित करेगा कि आप अपने लिए शत्रु पैदा करेंगे। सड़क चलते हुए किसी से भिड़ सकते हैं, आस पड़ोस में पड़ोसियों के साथ विवाद कर सकते हैं, विद इन द फैमिली, घर परिवार में किसी प्रकार का अशांत माहौल आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी स्थिति आप स्वतः निर्मित कर सकते हैं। देखिए, ग्रह परिस्थितियां निर्मित करने का कार्य करते हैं। उन परिस्थितियों के अधीन आप कितना आते हैं, कितना उनके अधीन होकर के आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, सारा सब कुछ आप पर निर्भर करता है। तो ये राहु मंगल और मंगल शनि, ये जो 2 फेजेस हैं 15 मई से लेकर के मई तक के बीच में, मई एंड तक के बीच में, तो अपने आप को आप इनसे भी बचाने की पूरी चेष्टा करें। तुला लग्न के बारे में मैंने सबसे पहली लाइन डिस्क्राइब की है कि तुला लग्न के जातक बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। अपने आप को महत्वाकांक्षाओं से बचाना है। तो महत्वाकांक्षाएं ऐसी कोई भी ना हो कि जिनको आप पूरा करने के चक्कर में अपनी लाइफ में किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करें, या आपके आसपास जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको आपकी महत्वाकांक्षा पूरी करने की वजह से कोई दिक्कत फेस करनी पड़े। आप अपनी आमदनी से अधिक कोई बड़ा खर्चा प्लान कर सकते हैं। आप ऐसा कोई शौक पाल सकते हैं जिससे आपके स्वास्थ्य पर या आपके परिवार पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। तो ऐसी किसी भी चीज से अपने आप को बचाना है। ऐसी कोई भी महत्वाकांक्षा आप अपने मन में ना पालें जिस वजह से आपके ही जीवन पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो अपने आप आपका आने वाला वर्ष 2024 आपके लिए बहुत ही अधिक अनुकूल रहेगा। देखिए, एयरी साइन है तुला राशि। आपको क्या करना है? आपको अपने आप को बैलेंस्ड रखना है। हवा जब तक संतुलित अवस्था में है तब तक सबके लिए बहुत अच्छी है, परंतु जब उसका भाव असंतुलित होता है तो वो हमेशा विनाश का या नुकसान का कारण बनता है। इतनी सी बात आपको मन में ध्यान रखनी है और 2024 बहुत अच्छे से गुजारना है। तुला राशि में आकर के मैंने बताया शनिदेव उच्च के होते हैं, तो आपको प्रकृति से जुड़ना है, तो शनि आपके लिए बैलेंस रहेंगे। दूसरा काम क्या करना है? पवन पुत्र हनुमान जी की नियमित रूप से आराधना करनी है, तो वो आपको बल और बुद्धि दोनों देंगे। बल इसलिए देंगे कि आप अवरोधों से, शत्रु पक्ष से निपटते रहें, और बुद्धि से आप अपने आप को संतुलित रख पाए। बाकी आने वाले वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।